हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले हम बेसिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ रेशियो, रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है बेटा, देखिए कोई भी, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर इज अ गर्ल, द नेम इज गर्ल इज रीना एंड हिज फादर। ठीक है, रीना एंड हर फादर। ठीक है, तो रीना और उसके फादर की बात कर रहे हैं हम। उसकी एज अगर बात करें रीना की, मान लेते हैं 7 इयर्स। ठीक है, और उसके फादर की एज मान लेते हैं 35 इयर्स। चलिए, रीना और उसके फादर की एज मैंने आपको बताई, तो आप देखिए इन एजेस में कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा रीना के फादर उसकी एज से कितने ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 35 माइनस 7 कर देंगे। यू विल टेल मी दैट दिस इज 28 इयर्स गैप बिटवीन देयर एजेस। उनकी एजेस के बीच में आप क्या कह देंगे कि 28 इयर्स का गैप है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि रीना अपने फादर से 28 इयर्स छोटी है, या फिर दूसरे लहजे में कह सकते हैं रीना के फादर रीना से 28 इयर्स क्या है, ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया थ्रू द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड से मैंने क्या कर दिया, उनकी एजेस का कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए डिवीजन मेथड से, कंपैरिजन किया जाए डिवीजन मेथड से, जैसे 7 इयर्स है तो 7 को मैं डिवाइड कर दूं 35 से, दैट विल बी 7 × 7, 7 × 5 = 35। ये हो गया 1/5। तो अब जो कंपैरिजन मेरे सामने आया है ना, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, इसी को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, रेशियो के अंदर कंसीडर करते हैं। बताऊंगा रेशियो भी क्या होता है। रेशियो के अंदर हम किसको, इस कंपैरिजन को कंसीडर करते हैं। मतलब मैं कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन मेथड से ना करके मैं कंपैरिजन किसके थ्रू करूं, डिवीजन से करूं। ठीक है, चाहे रीना की एज को मैं ऊपर लिख दूं, ठीक है, या फिर मेरे को मेथड या फिर मुझे क्या करना है, डिवीजन मेथड से कंपैरिजन करना है, लेकिन मैं उसके फादर की एज को ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो उसके पूछने पर डिपेंड करेगा कि हमें किसकी एजेस में कंपैरिजन करना है। जो हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम बात की बात है, किसकी एज का किसकी एज से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अब आपको मैं रेशियो की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताता हूं। रेशियो क्या होता है, कोई भी दो सिमिलर क्वांटिटीज, व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज, और बाकी ये भी देखते हैं सिमिलर क्वांटिटीज क्या होती है। When two similar quantities are to be compared, या are compared, ठीक है, compare by the method of division, by the method of division, then this comparison is known as ratio। अगर मैं कोई भी दो सिमिलर, मैं बताता हूं सिमिलर क्या होता है, कोई भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करूं
या फिर सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन करूं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन मेथड से कंपैरिजन करूं, तो जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। जैसे अभी मैंने रीना की 7 इयर्स बताई थी आपको और मैंने उसके फादर की 35 इयर्स बताई थी आपको, ठीक है। तो हमने जो इनका कंपैरिजन किया, सिमिलर से मतलब क्या हुआ बेटा, सेम क्वांटिटीज, मतलब ईयर्स में ना इसकी यूनिट, इसकी भी ईयर्स नहीं है यूनिट। एज हमेशा ईयर्स में कंसीडर करते हैं मोस्टली, मंथ्स में भी होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एज को मोस्टली इसमें मंथ में हो तो मंथ में ले लेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब दो सिमिलर क्वांटिटीज, यहाँ पे ईयर्स है यहाँ पे भी ईयर्स है, तो इसको हम सिमिलर कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यूनिट्स मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होने के बाद जब उनका कंपैरिजन होता है सिमिलर क्वांटिटीज में, कंपैरिजन किससे होता है, थ्रू द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन से, मतलब मैं अगर 7/35 करूं या फिर 30/7, वो बात की बात है, इनका डिवीजन से कर रहा हूं, ये बनेगा 5:1, 5/1 और ये बन जाएगा 1/5। तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाए, ये 1/5 है, इसको कैसे लिखा जाता है, 1/5। ये रेशियो के सिंबल को शो करता है। ये जो इसमें डबल डॉट है ना, ये किसको शो करता है, रेशियो को शो करता है। ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है, इसके थ्रू हम रेशियो को शो करते हैं, ये रेशियो, ठीक है। जैसे कि 5/1 था दूसरा वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, 5:1। तो ये जो डबल डॉट है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो। ये रेशियो का सिंबल है हमारे पास। तो जब दो सिमिलर क्वांटिटीज का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ डिवीजन, उस केस में जो हमारे पास कंपैरिजन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रेशियो कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बीच में जो हमारे पास ये जो क्वांटिटीज है, देखिए ये जो 1 है, ठीक है, 1 को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, 1 को हम, मतलब 1 मतलब क्या हुआ बेटा, जो ऊपर वाली वैल्यू जिसको हम फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट। चलिए, और दूसरे वाला जो हमारे पास नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेक्वेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सेक्वेंट। देखिए आपकी बुक की पेज नंबर 140 पर देखिए बेटा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट, और नीचे वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है, कॉन्सेक्वेंट। एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कॉन्सेक्वेंट, ठीक है। चलिए, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में, कैसे कंपेयर करते हैं रेशियोज को, सिमिलर रेशियोज क्या होते हैं, तो ये सब चीजें बाद में हम देखते हैं, सिमिलर रेशियोज क्या होते हैं। जैसे देखना बेटा, मैंने 1/5 लिखा यहाँ पे, ठीक है, और मैंने एक और क्वांटिटी आपको दे दी 15 और 75। तो ये और ये क्या है, या फिर मैं कह दूं 3/15, ये क्या, ये सिमिलर रेशियोज है, क्या ये सिमिलर रेशियोज है, ये बिल्कुल सिमिलर रेशियोज है बेटा। क्यों, 15 जा 15, 15 5 जा 75, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो देखो, कट करने में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर 1/5, 1/5 और ये 1/5। जब रेशियो इक्वल होते जा रहे हैं, जब रेशियो कट या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर इक्वल होते जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर रेशियोज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर रेशियोज कहते हैं, ठीक है। इस केस में इन्हें क्या कहते हैं, सिमिलर रेशियो कहते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया रेशियोज के बारे में। रेशियो इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में जैसे अभी मैंने आपको ये कोई एग्जांपल और ले लीजिए, 35 को मैंने लिख दिया, चल 175 हो गया है ना, 35 को मैंने क्या लिख दिया, रेशियो, मतलब मैंने रेशियो ये आपके सामने लिख दिया। अब आपको पता है इसमें 5 है लास्ट में और इसमें 5 है लास्ट में, तो रेशियो मैंने आपको क्या बोला, लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कह लो, सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, मतलब जो इसके अंदर कॉमन फैक्टर है इसको कट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो हमारी लोएस्ट फॉर्म होगी, किसकी, रेशियो की,
ठीक है। तो देखिए 5 इसके लास्ट है, 5 इसके लास्ट है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए हैं। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है या 0 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 35, इसको करें 5 से तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 21, ठीक है। अगेन 7 1 जा 7, 7 5 जा 30। तो एक तो बीच में बना था ना 7/35, फिर उसको कट करने के बाद 1/5 बना। तो बेटा सिंपल लोएस्ट फॉर्म ये है या ये हमारी ये लोएस्ट फॉर्म होगी रेशियो की, बेटा याद रखना, क्योंकि ये कट नहीं हुई है अभी पूरी, यहां पर हमने इसको कट कर दिया है, कट करने के बाद 1/5 बचा है, तो ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो होती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स हो चुके हैं, कल हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे। बेसिक्स को समझिए।